एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम ये वीडियो जो कर रहे हैं, ये वीडियो हम ब्लड मून पर कर रहे हैं। ठीक है, हम फुल मून के स्फेयर में स्टार्ट हो चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑन टू द स्फेयर ऑफ फुल मून। और जब हम ऐसे साइकिल में स्टार्ट हो जाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2.5 डेज पहले हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट मून साइकिल के लिए। सो वी आर ऑलवेज इवॉल्विंग, वी आर ऑलवेज चेंजिंग बिकॉज द मून साइकिल इज़ ऑलवेज चेंजिंग। तो मून साइकिल हमारे स्पेशली ये वाला जो फुल मून है ना, ये कैंसेरियन और जेमिनाइज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। अच्छा, आप अगर सन साइन में, जैसे आई डोंट बिलीव इन सन साइन, आई वर्क विद बॉडी पार्ट्स। मैं सन साइंस पर बिलीव इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आपका जो हर बॉडी पार्ट है वो कोई ना कोई सन साइन को डिपिक्ट करता है। ठीक है, सो एक जो ओकल्ट नॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं या ओकल्ट नॉलेज को फॉलो करते हैं, वो कभी भी किसी पर्टिकुलर सन साइन के ट्रेट को देखकर नहीं बात करते हैं। एंड इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्टर की बात करता है, आपके असेंडेंट की। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में जो हमको ध्यान देनी होती है। ठीक है, तो हम सन साइन पे यहाँ पर, मैं इसलिए सन साइन का नाम ले रही हूँ क्योंकि जो वाटर साइंस हैं और जो एयर साइंस हैं, ये उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपके परसेप्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम में आपकी हीलिंग एरा स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली हीलिंग एरा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें वो अपने हार्ट चक्रा से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन लेवल, जो आप पहले चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, वो कम्युनिकेशन लेवल बदलेगा और आपका चीज़ों के प्रति परसेप्शन चेंज होगा। काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देख के ही अपना लाइफ की तरफ परसेप्शन बदलना शुरू कर देंगे। तो जो चीज़ें पहले हिडन थी ना, पहले आपको समझ में नहीं आती थी, वो चीज़ें अब लाइमलाइट में आनी शुरू हो जाएंगी, या आप उनको एक अलग रियलिटी से देखना शुरू कर दोगे। तो एक बहुत अलग तरीके का चक्रा, अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी लेवल पे आप वर्क करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा अच्छा यार, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट सर्टेन थिंग्स, अब आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। इट ऑल्सो कॉल्स फॉर अनदर पोर्टल, आपके लिए एक पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को अब एक अलग पर्सपेक्टिव से समझना शुरू करेंगे, एक अलग नज़रिया बदल जाएगा बेसिकली आप लोगों का। क्यों नज़रिया बदल जाएगा? देखिए, नज़रिया बदलना यहाँ पर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक हीलर हैं, आप अर्थ को, मदर गाया को हेल्प करने आए हो ऑन अ वेरी लार्ज एंड बिगर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपका मिशन जो है, बहुत कलेक्टिव के लिए मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका मिशन बहुत पर्पसफुली आप जीना शुरू करोगे। आप सोचोगे यार, अभी तक तो मैं एम ही जी रहा था, अभी तक तो मैं ऐसे ही मतलब रैट रेस में भाग रहा था, अब मेरे को ना पर्पस के साथ जीवन जीना है। तो ये जो ब्लड मून है, ब्लड मून वैसे भी सिग्निफाई करता है स्प्रिंग में आना, मतलब सीज़न का चेंज होना। इससे हमें ऑफिशियली पता लगता है दैट विंटर इज़ एंडिंग। आपको इस दिन ज़्यादा गर्मी भी लगेगी, आप नोटिस भी करोगे आज रात को ज़्यादा वेदर चेंज हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। अब आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर देगी दैट एवरीथिंग अराउंड यू इज़ चेंजिंग। ठीक है, तो ये हम ब्लड मून के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फुल मून जो कलेक्टिव होता है, जो पर्पस सर्व कर रहा होता है मदर गाया के लिए, या अननोन मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आपका पर्पस होता है, आपके लिए फुल मून की एनर्जी और न्यू मून की एनर्जी बहुत मायने रखती है। अगर आप इनको नोटिस नहीं करते कि आप इस टाइम कितना सैड फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, उनको जर्नल नहीं करते हो, या अपने आप को एक एज अ मोटिव रिफ्लेक्शन में नहीं डालते हो, तो आप फिर हील नहीं करोगे। स्टार्ट नोटिसिंग योर इमोशंस। आपके इमोशंस आपको कुछ बताते हैं, स्पेसिफिकली जब ये वाटर साइन को इफेक्ट करने वाली है, स्पेसिफिकली जब ये एयर साइन को इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज, आप पाओगे कि आप और हम्बल होते जा रहे हो, आप पाओगे कि आप चीज़ों को लेकर और ग्राउंडेड बिहेव करते हो। मतलब कि आप एक अप्रोच जो होती है ना आपकी, ऐसी हो जाएगी कि यार मुझे सबको लेके चलना है, मुझे सबके लिए चलना है। तभी मैंने आपको बताया कि आप एक सोल मिशन की तरफ मतलब एक फॉरवर्ड मूव करोगे। आपके लिए लव, मनी, हाउस, जो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ इसलिए मायने रखेंगी क्योंकि इनका होना ज़रूरी है बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। इससे ज़्यादा आप इनको नहीं देखोगे, इससे ज़्यादा आप इनको वैल्यू नहीं करोगे, तो आपका परसेप्शन जो है बहुत शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, मैं एक बात बोलने वाली थी, उससे पहले ही कार्ड आ गया। आपको लोग बहुत परेशान करेंगे। जैसे मैं बोलते हुए अभी जब बोल रही थी ये लाइन, तो बोलते बोलते मेरी जो टंग है वो बिल्कुल स्ट्रेच हो गई। मैं जैसे बोलना चाह रही थी इस बात को, इस फैक्टर को, तो मैं उसमें थोड़ा
थोड़ा सा खिंच गया मेरा परसेप्शन, तो लोग आपको खींचेंगे इस समय पर, ठीक है। स्पेशली दिस वीकेंड, टिल दिस वीकेंड आप लोगों की बात से अनॉय होगे यार, वाई दीज पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, या मेरे को इनको मेरे बिजनेस में या मेरी जॉब में या मेरे परसेप्शन में इनको क्यों समझना है, क्यों जानना चाहते हैं ये। तो आप अनॉयड होने वाले हो लोगों से, बट कीप दिस एज अ लेसन, कीप दिस एज कि हाउ टू हैंडल देम विद ग्राउंडेडनेस, यू नो, हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी कंपैशनेट, ठीक है। तो शॉर्ट वर्जन में मैं इनको कैसे आंसर कर सकता हूँ कि ये फिर मेरा साथ छोड़ दें, या मेरे बिजनेस में मतलब एंटर ना करें, या अपनी अंडरस्टैंडिंग मेरे बिजनेस में ना लगाएं, या मेरे करियर में ना लगाएं, मेरे लव फैक्टर में ना लगाएं, मेरे हाउस फैक्टर में ना लगाएं, वट एवर योर प्रॉब्लम इज़ राइट नाउ, उसको अपने आप देखो। सोल्यूशन सिर्फ आप निकालोगे, कोई भी नहीं निकालने वाला सोल्यूशन। ये हम सोचते हैं कि सोसाइटी हमारे लिए सोल्यूशन, मैंने लोगों से ना बात बहुत सुनी है जनरली, और काफ़ी बड़े लोगों से, मतलब जो एक एज पर हैं 70, 60, 80, इन लोगों से बहुत बात सुनी है कि अरे पड़ोसी मदद करने आता है हमारी, जब कुछ हो जाता है ना तो पड़ोसी आते हैं मदद करने। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और ये मेरे लाइफ का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडिविजुअली, कि जब आपका दिल नेक होता है ना, जब आप नेकी के रास्ते पर होते हो, तो पावर्स जो होती है ना, वो ऐसे ऐसे बंदों को निकाल के लाती हैं कि आपको किसी भी घटना से, किसी भी परेशानी से वो लोग निकाल लेते हैं, और आपको बोलना तक नहीं पड़ता। दिस इज़ और ये मेरा एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताया कि आई हैव बीन डीलिंग इन माई लाइफ लाइक दिस फॉर एवर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अननेसेसरी अपने आप को चैट्स में इन्वॉल्व करना, या अननेसेसरी अपने आप को कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व करना, क्योंकि अल्टीमेटली उन चैट्स और कॉन्वर्सेशन का डीलिंग गॉसिप पे आता है कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, अच्छा आप उससे मिले। तो ये चीज़ें करने से बेहतर है अपने ऑरा को क्लीन रखो, अपने जिसने आपका साथ देना है ना, वो ऊपर वाला बैठा है वहाँ, उसे उठा के उस बंदे को आपके सामने ला देगा, और वो आपकी मदद करेगा। ऐसे ऐसे मिराकल्स होंगे आपकी लाइफ में, आप कहोगे अरे यार वाओ मज़ा आ गया, फिर आप बहुत डेडिकेटेड हो जाओगे। और इस साल डिवाइन इज सेइंग कि इस साल आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत होंगे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और लोग आपको ऐसे मदद करने आएंगे, आप सोचोगे यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आई, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, बट दिस विल हैपन। वाई? बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन योर सोल मिशन। जब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जर्नी है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों ये जर्नी डिफ़िकल्ट है? क्योंकि पहली बात तो नॉट मैनी पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस। मैं जब ये जर्नी मैंने यूट्यूब की जर्नी की मैं बात करती हूँ, इंस्टाग्राम की, मैं आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन, आई हैव नेवर बीन अ सोशल पर्सन, आई डोंट लाइक टू बी सोशल। वाई? बिकॉज पीपल अननेसेसरी ट्राई टू पुट देयर एक्सपीरियंस ऑन टू यू। ऐसे कर लो, इससे तुम बेहतर हो जाओगे लाइफ में, ऐसा कर लो, इससे तुम बेहतर हो जाओगे। तो बहुत सोल्यूशंस होते हैं लोगों के पास, वो खुद अप्लाई नहीं करते हैं, बट आपको बहुत एडवाइस करते हैं। तो मेरा हमेशा लोगों के लिए ये एडवाइस रहता है, यार लिव योर लाइफ, डू वट यू वॉन्ट टू डू, डू नॉट एंगेज इन अदर्स बिजनेस, ठीक है। तो जब मैं यूट्यूब की जर्नी मैंने स्टार्ट करी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मॉक किया इस जर्नी में, काफ़ी लोगों ने मॉक किया। जैसे मैं प्रेडिक्शंस करती थी, मेरा इंग्लिश चैनल है, उसमें भी मैं जो प्रेडिक्शंस डालती थी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझे मॉक किया, एंड आई वाज स्ट्रेट ऑन टू माई पाथ। मैं उन लोगों को ब्लॉक करती थी और अपने रास्ते पर चलती रहती थी। आई वॉज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट हियर टू एंगेज विद दिस बिकरिंग, आई विल नॉट। कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, वो आपका परसेप्शन है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई पाथ बिकॉज यू फील आई शुड चेंज इट, because you don't see reality to it or you don't see truth to it। तो आपको ना, मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना नज़रिया बदलो, आप अपने ट्रॉमा से अपना नज़रिया बना के रखा हुआ है, मैं अपने पाथ को अपने आप फॉलो करूँगी। तो ये चीज़ आपके अंदर आने वाली है, स्पेशली दिस फुल मून, ब्लड मून। आप ना एक ब्लड की तरह, अच्छा मज़े की बात क्या है, मार्स का ईयर है, ठीक है, दिस इज़ ईयर ऑफ 9। तो 9 इज़ द एनर्जी ऑफ फायर। ऑन दिस ब्लड मून यू विल बी लाइक फायरी, है ना। अभी स्टार्ट भी हो गया होगा, जब आप ये सुन रहे होगे ना, आप थोड़ा ही फील करोगे यार मुझे इंजॉय करना है, होली पे हम प्लान्स बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो वो एनर्जी वाली फीलिंग आ गई होगी आप में कि मुझे ना मज़े करने हैं, मुझे दुनिया के बारे में नहीं सोचना, मुझे मज़े करने हैं। तो ये वाली फीलिंग ना अब आप बहुत फील करना शुरू कर दोगे, स्पेशली दिस ईयर कि मेरे पास जितना भी है ना, मेरे पास 100 रुपीज़ भी है ना भाई, मैं मज़े करूँगा। वो वाली फीलिंग आपके अंदर इस साल, इस फुल मून के बाद काफ़ी ज़्यादा आप में बढ़ने वाली है। अब आप उन लोगों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन लोगों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग किया है, डिसेप्शन किया है, लाइज किया है ना। यू आर लीविंग दैट ऑल बिहाइंड।
you are leaving that behind explicitly, like you know, by your own behavior, that मेरे को एंगेज नहीं करना यार, उन्होंने किया, दैट इज़ देयर कर्मा, आई एम नॉट गोइंग टू जज देम, आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई टू देम, वेयर आई एम गोइंग इज़ द बेस्ट वे आई एम गोइंग। ओके, सो ऐसा होने वाला है, और ये बहुत अच्छी रियलिटी में आप एंटर कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोर्टल में एंटर कर रहे हैं। आप अभी नहीं करेंगे तो डिवाइन आपको मे वाले पोर्टल में एंटर कराएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा आउटलुक नहीं बना है तो इस आउटलुक को बना लीजिए, क्योंकि ऐसा एक पोर्टल ओपन होगा अभी कुछ टाइम में, जिसमें कि आपको ज़बरदस्ती खींच के लाया जाएगा, चल बच्चे चल आगे चल, तू तुझे अपनी जीवन बनाना है, आगे बढ़ तू, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अबंडेंट एनर्जी आई है, बहुत अबंडेंट फेमिनाइन इंट्यूशन, कनेक्टेड टू योर ओन इंट्यूशन, connected to your own femininity, own power, making plans for your future, you know, diligently आप उस पर बढ़ने वाले हो कि यार अब मेरे को सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपने करेज पे काम करना है। आप प्रोटेक्टेड हो भी, देखो यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया भी हुआ है। जो ये डेविल एनर्जी है ना, मैं नहीं बोल रही है ख़त्म हो गई है, ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है। इन द एंटायर वर्ल्ड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम लोगों के अंदर से वो ट्रॉमा निकलने में, ठीक है। आपका ट्रॉमा अलग होगा, आपके साथ में जो लोग रह रहे होंगे उनका ट्रॉमा अलग होगा, और एक दूसरे पर प्रोजेक्ट करते हैं। वही बात आ गई जो मैंने एक फैमिली वाला सर्कल बनाया था कि सब उस बबल को ख़त्म करने में लगे रहते हैं, और फैमिलीज ऐसे ही नहीं ख़त्म होती हैं, सब अपना ट्रॉमा एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं कि तुमने ऐसे किया, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला। लोग अकेले बैठ के कभी ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द बॉटम लाइन टू इट, हम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो हो जाए तो फिर सोल्यूशन निकल जाएगा। बट बिकॉज हम कलयुगा में हैं और दिस हैज़ टू हैपन, हर किसी को अपना ट्रॉमा यहाँ पर छोड़कर जाना है। इस पाताल लोक में जब आप एक ह्यूमन बॉडी में हैं तो वहाँ पर आपको ख़त्म करके जाना है, जिससे आपकी सोल असेंड हो सके। जब आप सोल असेंड करेंगे तो आपको काफ़ी सारे आंसर्स खुद मिल जाएंगे। वो कब होता है? जब हम अपनी जर्नी को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है आपके साथ, आप उस एबंडेंट जर्नी की तरफ बढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप ना अपनी लाइफ में खुद बैलेंस लाने के लिए रेडी हैं। अब आप अपने आप को ये बोलोगे कि यार कोई बात नहीं, कोई नहीं है मेरी लाइफ में या सब है मेरी लाइफ में, अब मैं सिर्फ उन लोगों को चुनूंगा जो मुझे लगता है कि मुझे नर्चर करने के लिए हैं, जो मेरी सोल को हैप्पीनेस देते हैं। अब आप बॉडीली वाले रिलेशनशिप ख़त्म कर दोगे, अगर रखोगे भी तो सिर्फ वो ह्यूमन नीड्स के लिए या फिर अर्थली नीड्स के लिए रखोगे, अदरवाइज उसके लिए नहीं रखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपके अभी जो है फुल मून पर ना काफ़ी सारे ट्रॉमा आपके सामने हाईलाइट हो सकते हैं, आपके अपने ट्रॉमा भी, और अगर आप एक फैमिली सिचुएशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपके काफ़ी सारे ट्रॉमा जो हैं आ सकते हैं। आप लेकिन उनको चेंज करिएगा, क्योंकि अर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, आई एम सॉरी, ये एयर को बहुत अफेक्ट कर रहा है ये फुल मून। तो आपको वो ग्राउंड करना है, अपना परसेप्शन चेंज करना है कि यार इनके अपने ट्रॉमाज हैं, मेरे को अपने आप को, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, मेरे को अपनी जर्नी में डिटरमेंट रहना है। मुझे कोई कितना ही बोले कि मेरे को कोई, देखिए यहाँ पर ना नार्सिसिज्म बहुत आने वाला है इस फुल मून पर, है ना। इस फुल मून पर ना जो आपकी घर की अथॉरिटी है या आपके घर के ऐसे लोग हैं जो ये शो करते हैं कि दे आर इन कंट्रोल और वो आपको चला रहे हैं या आपको उनकी सुननी पड़ेगी, है ना, ऐसा होता है ना कुछ फैमिलीज़ में, तो वो बहुत आपके सामने हाईलाइट होगा। आपको ये लगेगा कि यार दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी, ऐसी फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आपको मैं यही बताऊंगी कि बिल्कुल हम्बली अपनी चीज़ों पर वॉक करते रहिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए इस टाइम में, है ना, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको तो देखिए डिवाइन चला रहे हैं। तो इवन इफ समबडी वांट्स कि आप अपना परसेप्शन चेंज कर दो उनके प्रति, है ना, ऐसा लोग बहुत करने वाले हैं। इस फुल मून पर ना कोशिश करेंगे लोग कि आप उनके प्रति अपना परसेप्शन चेंज कर दो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वार्निंग दे रही हूँ, बिल्कुल मत करिएगा परसेप्शन चेंज, क्योंकि ये सब छलावा है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब लोग अपने ऊपर काम करते हैं ना, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और ये लोग जो आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि वी हैव चेंज्ड, या हमने अपना वर्जन बदल लिया, या हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, जस्ट छलावा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई बैलेंस नहीं आया इनकी लाइफ में, कोई सिचुएशन इन्होंने अपनी ठीक नहीं करी है। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूँगी यहाँ पर कि आप अपने और पर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपको ना अभी देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ आपको, इस साल ना सबका, सारे कलेक्टिव का, मुझे एक अलग से वीडियो बनाने के लिए गाइडेंस भी दी हुई है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो कर देती हूँ यहाँ पर कि इस साल आपका जो हार्ट चक्रा है और जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, सबसे ज़्यादा
जो वाइब्रेशन है ना, अलाइनमेंट है यूनिवर्स में इस समय वो है, ठीक है। यानी कि लोगों का सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा हील करने का और सबसे ज़्यादा सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने का। आप इस साल में लोगों को काफ़ी सारे नए डिसीजंस लेते हुए देखेंगे, रिस्क लेते हुए देखेंगे। ये वो लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे थे, लेकिन वो कुछ डिसीजंस लाइफ में नहीं ले पा रहे थे। आप काफ़ी सारे लोगों को सैड, ब्रेकअप, इमोशनल वूंड्स पे काम करते हुए देखेंगे, हीलिंग में जाते हुए देखेंगे, काफ़ी सारे ब्रेकअप्स होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि यार ये सामने वाला इंसान मेरे को सोल लेवल पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये दो के बीच में ना, हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा के बीच में एनर्जी बहुत घूमने वाली है। क्यों घूमने वाली है? क्योंकि यूनिवर्स उसको चैनल करना चाह रहा है। यूनिवर्स लोगों को अवेयर करना चाह रहा है कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, जर्नी विद इन, गो इनसाइड योर सेल्फ और ढूंढो कि ये जो तुम बॉडीली मेजर्स में लगे हुए हो, बॉडीली सेटिस्फेक्शन में लगे हुए हो, कि कहीं पर भी जाके आपने किसी के साथ भी सेक्स कर लिया और आपने इस टूल को, इतने डिवाइन टूल को आपने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए या फैमिली बढ़ाने के लिए या फिर सिर्फ अपनी ऐसी चीज़ बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आपने इसको रखा हुआ है। अब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू होगी कि इट इज़ नथिंग बट अ टूल. It is a spiritual tool. There is a reason Kama Sutra is there. There is a reason the whole temple is dedicated to this tool. There is a reason. Everything in your body is a tool. Everything. 64 yogini kala. There is a reason it is kala. ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग अवेयर होने वाले हैं इस ईयर में। ब्लड मून से उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होंगी इस होली पर लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों के जो अंदर ट्रॉमा होगा वो हाईलाइट होगा, वो ऊपर आएगा, है ना। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, कोई एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को किसी भी लड़ाई में। अपने आप को, कहीं भी लड़ाई होती है, पीसफुली अपने कमरे में जाके बैठ जाइए, पानी पीजिए, ज़रूरत पड़े आसमान को स्काई गेजिंग करिए। स्काई गेजिंग से जब आप ब्रीथिंग पे ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा काम फील करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मूनोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ओके। फुल मून इन कैंसर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्राइड आने वाला है इस फुल मून पर ना। काफ़ी होली पर काफ़ी लोगों की आपस में फैमिली की लड़ाइयाँ होने वाली हैं, है ना। अननेसेसरी कोई टॉपिक नहीं होगा, तूने मुझे ये बोला, तूने मुझे, ऐसे बहुत होने वाला है, तो उन चीज़ों से आप बचिएगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अबंडेंट आप फील करने वाले हो, डेफिनेटली फील करने वाले हो। अबंडेंस एनर्जी आपके आसपास घूम रही है ना। इन एनी वे, किसी भी तरीके से आपके अंदर वो एक सुकून आने वाला है कि आई एम अबंडेंट, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग मी, ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर आने वाली है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। थोड़ा सा आपको ये समझना है कि देखिए, ये जो कंक्लूजन्स विद इन रीच है ना, ये जो प्रॉब्लम जितनी आपकी लाइफ टाइम में चल रही थी, ये पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये ओल्ड ट्रीज यहाँ पर खड़े हुए हैं, वुड्स के बीच में मून है, तो यानी कि ये वो रेजोल्यूशंस आएंगे, जो कंक्लूजन्स आएंगे जो आपके काफ़ी टाइम से अटके हुए थे। आपको कुछ आंसर्स यूनिवर्स दे सकता है। अच्छा, मज़े की बात क्या है कि हमारे पास एक्लिप्स भी है, लूनर एक्लिप्स में भी हम वॉक करने वाले हैं। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब लूनर एक्लिप्स आता है, सोलर एक्लिप्स आता है, लोग कहते हैं, बहुत ही मजाक वाली बात बता रही हूँ मैं आपको, पंडित लोग कहते हैं सूतक नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है। अरे भाई, सन और मून तो दुनिया का एक ही है, अलग सन और मून इंडिया का तो नहीं है ना। मुझे बहुत हंसी आती है इन बातों पर, बट देन लोगों ने अंधविश्वास की एक नैया चला दी है, तो लोग उसी में ही बहते जा रहे हैं। बट सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का लॉजिक क्या होता है? साइंटिफिकली ऑल्सो एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो एंड ओकल्ट वाइज ऑल्सो एक ही मतलब होता है कि एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज, ठीक है। जो आपका देखने का नज़रिया था, लिविंग स्टाइल था, चीज़ों को सोचने का नज़रिया था, आप जिस तरीके से रह रहे थे वो स्ट्रक्चर बदल सकता है, लिटरली स्ट्रक्चर बदल सकता है, आप हाउसेस चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप में बदल जाती हैं। जब हम लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट योर कंफर्ट, क्योंकि जो मून होता है वो हमें कंफर्ट देता है। रात को हम सो जाते हैं ना, और मून, चंदा मामा हम बोलते हैं ना, कंफर्ट, दैट ऑल गिव्स यू कंफर्ट, एक ब्रीज के तौर पर हमारी लाइफ में आते हैं वो। तो लूनर एक्लिप्स का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे,
क्यों अनकंफर्टेबल होंगे? क्योंकि जिस लाइफस्टाइल से या जिस परसेप्शन से या जिस रियलिटी को आप अडॉप्ट करके बैठे हुए थे, अब आप उस रियलिटी को कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज करेंगे। तो उस चेंज को सिग्निफाई करता है लूनर एक्लिप्स। अच्छा, इस साल में हमारा सोलर एक्लिप्स भी है। सोलर एक्लिप्स सिग्निफाई करता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को रियलिटी में कितना बेसिस पे क्रिएट कर रहे हो, उसका 3D में कितना वैल्यू है, या आप उसको कितना रियलिटी में पुट फोर्थ करना चाहते हो, वो आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। इसमें आपका करियर बहुत मैटर करता है। जब सोलर एक्लिप्स आता है ना, तो आपका जैसे लूनर एक्लिप्स इज़ ऑल अबाउट फैमिली, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, फ्रेंडशिप्स एंड टुगेदरनेस, वहाँ पर उसकी चेंजेस आते हैं। जब सोलर एक्लिप्स आता है तो आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप जॉब चेंज कर सकते हो, आप किसी न्यू स्किल की तरफ आपका रुझान हो सकता है, आपका मन कर सकता है कि यार मैं अब कोई नई चीज़ अडॉप्ट करूँ, नई हॉबी को अडॉप्ट करूँ, या अपने घर में कोई नया वार्डरोब चेंज करूँ अपना, या फिर अपना कोई डाइनिंग टेबल को चेंज करूँ, है ना। तो बहुत स्ट्रक्चर की बात करता है वेदर। लूनर एक्लिप्स बात करता है कि आप अपने रिलेशन को अंदर से अपने आप के साथ कितना आप कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर वो भी सब चीज़ें आपकी लाइफ में से मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना अपने आप को खोजने वाले हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना। फुल मून का कार्ड है, देखो, एक ऐसे इंसान को निकालने वाले हो बाहर कि जिसने वो इंसान को ना अभी तक किसी ने नहीं देखा। माइंड यू गाइज, वो इंसान को किसी ने नहीं देखा है, और ना आप भी उसको निकालने से डर रहे हो कि नहीं नहीं यार तू अंदर ही रहे, बाहर मत आ। बट दिस ब्लड मून, यू विल बी ब्रिंगिंग दैट आउट, एंड यू विल बी लाइक वेरी क्लियर कट थ्रोट, होता है ना, बिल्कुल साफ सीधा एकदम, लोगों का गला काटने वाला या गला काटने वाली, कि अब तो मेरे आगे आ जाओ कोई, मैं उसको बताऊंगी, है ना। तो वो होने वाला है आपके अंदर से। काफ़ी सारी मुझे एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। सो कंग्रेचुलेशन, ये एनर्जी पर आपने वर्क किया है, ये एनर्जी को आपने गैदर किया है। इस एनर्जी पे काम करना आसान नहीं होता है। ये एनर्जी जब आप यूनिवर्स की ग्रैपल करते हो ना अपने अंदर, इसका मतलब ये होता है कि आपने उन दुखों को सहन किया है जो दुख बियर करने के आपकी क्षमता नहीं थी आपकी, लेकिन आपने उन्हें बियर कर लिया जस्ट बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल, जस्ट बिकॉज आप भगवान में बहुत विश्वास करते हो, जस्ट बिकॉज आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको पता नहीं कितनी अनलिमिटेड एनर्जी में रिवर्ट बैक करता है, और इस फुल मून के बाद वो चीज़ें आप देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। देखो आ गया लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव। तो अब आप इस एनर्जी में आ जाओगे कि नो मैटर वर्ड, कोई कुछ भी बोले, आई एम ऑनरिंग माई सेल्फ बिकॉज आई डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, आई डिजर्व टू बी ऑनर्ड। तो अब आप ऐसी एनर्जी एक्सूड करोगे बाहर, आप ऐसी पावरफुल वाइब्रेशन को एक्सूड करोगे बाहर, एंड पीपल विल बी इंस्पायर्ड बाय यू। पीपल विल लाइक वाओ यार, हाउ कैन अ पर्सन चेंज लाइक दिस 360 डिग्री, यू नो। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो यू विल बी वेरी फियरलेस, ओके। यू विल बी लाइक कि अभी मैं कोई चीज़ को भी मतलब कर सकता हूँ लाइफ में, मेरे अंदर वो पावर्स हैं, और नहीं है तो यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्टार एनर्जी की, जैसे स्टार होता है, जैसे स्टार को जो है मून बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, है ना। तो वो वाली एनर्जी हो जाएगी कि आई एम बीइंग प्रोवाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे जो कहा जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है आगे बढ़, तो मैं आगे बढ़ूंगा, बात ख़त्म। वो वाली एनर्जी इस ब्लू मून पर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड कंग्रेचुलेशन। इस एनर्जी को ज़रूर अपने अंदर लेके आइए, इस एनर्जी पर काम करिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ काम करते हैं ना, तो जो पावर मिलती है ना आपको, वो एक तो इनफाइनाइट होती है। दूसरी बात, जो ये आजकल जो हमारे अंग्रेज लोग जो ये वेस्ट पीपल, आई एम सॉरी अगर कोई अंग्रेज देख रहा है तो, वैसे वो देखेंगे नहीं क्योंकि हिंदी चैनल है, बट वो लोग ना काफ़ी सारे मैंने देखा है यूट्यूब पर, वो लोग आप मास्टर बन जाइए, आप ये स्किल को अडॉप्ट कर लीजिए, आप ये वाला स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं, आप स्मार्ट बन सकते हैं, आप ये फॉलो करिए, आप ये स्टेप फॉलो करिए, 90 डे चैलेंज लीजिए, है ना। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने ट्रॉमा को खुद हैंडल कर लें, उस पावर को समझ जाए जो ऑलरेडी आपके अंदर है, और आप उसको बाहर निकालने में अगर सक्षम हो गए ना, तो ये जो ब्लू मून है ना, आई एम सॉरी, ये जो ब्लड मून है, इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड एन्जॉय, थैंक यू।